बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। अगर कोई आतंकवादी को पैसा देगा तो उसका घर जमींदोज किया जाएगा। सीएम योगी के बुलडोजर की चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। ऐसे में भारत में कई राज्य सरकारों ने योगी के इस बुलडोजर को न्याय के लिए अपनाया भी है। ऐसे में सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन की तैयारी अब कश्मीर में भी चल रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कश्मीर में बुलडोजर एक्शन की तैयारी चलने लगी, सब बताएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। दरअसल मनोज सिन्हा ने लोगों से आतंकवाद के दोषियों के खिलाफ एकजुटता के साथ खड़े होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर सुरक्षा बल, केंद्र शासित प्रदेश, प्रशासन और लोग एकजुट हो जाएं तो 1 साल में ही क्षेत्र से आतंकवाद का सफाया हो सकता है। उपराज्यपाल ने उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने सुरक्षा बलों को निर्देश दिया है कि वे किसी भी निर्दोष को नुकसान न पहुंचाएं, लेकिन दोषियों को बख्शा ना जाए। अगर कोई आतंकवादियों को पनाह देता है तो उसके घर को जमींदोज कर दिया जाए। इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा मनोज सिन्हा। मुझे लगता है कि केवल प्रशासन या फोर्सेस का एक काम नहीं, आवाम का भी काम है कि ऐसे लोगों को पहचाने। और अगर फोर्सेस, प्रशासन और आवाम एक साथ तय कर ले तो मुझे लगता है कि ये 1 साल से ज्यादा नहीं चलने वाला है। लेकिन हमारे भी लोग हैं जो ऐसे लोगों को शेल्टर देते हैं और फिर वो कहे कि साहब हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तो भाई ये तो उचित बात नहीं। 40,000, 50,000 बेकसूर लोगों की जान चली गई। कितनी माताओं ने अपनी मां का सिंदूर उजाड़ दिया, कितनी बहनों के भाई चले गए। बावजूद इसके वो लोग निरपराध निर्दोष लोगों को जो जिला जशमोर टनल बना रहे हैं, जो हमारी कनेक्टिविटी को बेहतर कर रहे हैं, ऐसे निरपराध लोगों की जान लेने का हक किसी को है। और ऐसे लोगों के खिलाफ अगर जनता नहीं खड़ी होगी तो यकीन मानिए ये तस्वीर कभी बदलने वाली नहीं। क्यों सिर्फ औपचारिकता कर देना, बयान दे देना, ये जो लोग काम करते हैं मैं समझता हूं कि ये उनसे भी खराब लोग हैं। और फोर्स का जहां तक सवाल है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, बार बार एक बात कहिए, किसी निर्दोष आदमी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और इसलिए पिछले 4 वर्षों से मैं कई बात दोहराता हूं, बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। अगर कोई आतंकवादी को पैसा देगा तो उसका घर जमींदोज किया जाएगा। ये मैं खुद के कहना चाहता हूं, इसमें कोई समझौता नहीं है। वही मनोज सिन्हा ने कहा कि अगर कुछ लोग बयान देते हैं कि आतंकवादियों को पनाह देने वालों पर अत्याचार हो रहे हैं, हालांकि यह अत्याचार नहीं है बल्कि न्याय की मांग है और ऐसा न्याय जारी रहेगा। हमारा पड़ोसी अशांति फैलाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन यह हमें चिंतित नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ के लोग उसके निर्देश पर ऐसा कर रहे हैं। यह चिंता का विषय है। ऐसे लोगों की पहचान करना सिर्फ सुरक्षा बलों और प्रशासन का ही काम नहीं है बल्कि लोगों का भी है। उन्होंने कहा कि अगर लोग आतंकवादियों को पनाह देते हैं और फिर कहते हैं कि हम उनके साथ अन्याय कर रहे हैं तो यह सही नहीं है। जिसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने का भी आह्वान करते हुए पूछा कि क्या किसी को उन लोगों की हत्या करने का अधिकार है जो इस क्षेत्र में संपर्क बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। वह गांदरबल जिले के गगनगिर इलाके में सुरंग निर्माण स्थल पर 20 अक्टूबर को आतंकवादियों द्वारा एक स्थानीय चिकित्सक और 6 प्रवासी मजदूरों की हत्या के संदर्भ में कह रहे थे। इस तरह से उपराज्यपाल के बुलडोजर वाले बयान के बाद कश्मीर में हड़कंप मचा हुआ। अब उपराज्यपाल के इस बयान को किस तरीके से आप देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।